प्रातःकाल। मैं रचना भटनागर रावत भाटा से आई हूँ और द अश्क में मेरा ये सेकंड शो है। ठीक है, पहले भी मैं आई थी 22 तारीख को और मुझे काफ़ी अच्छा लगा जब मैंने देखा कि इसके बारे में डाला गया, तो मैंने सेकंड टाइम आना वापस से मुनासिब समझा। और छोटी सी शायर हूँ, कोई बहुत बड़ी शायर नहीं हूँ, कि छोटी सी शायर हूँ, बहुत बड़ी शायर नहीं हूँ। लिखती हूँ अपनी रचना कि लिखती हूँ मैं अपनी रचना, किसी की काफिर नहीं हूँ। लिखती हूँ अपनी रचना, किसी की काफिर नहीं हूँ। माँ बाप के लिए मैं एक छोटा सा सहारा सही, माँ बाप के लिए एक छोटा सा सहारा सही, आप जैसों की ज़िंदगी में एक उभरता सितारा सही। तो मेरी शायरी, मेरी कविता अगर किसी को बुरी लगे तो मैं पहले सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि कुछ इमोशनल टाइप की होगी, बहुत कुछ बीत चुका है ज़िंदगी में। ठीक है, तो इसी वजह से अगर बुरा लगे तो उसके लिए पहली माफ़ी चाहती हूँ। ये लूज़ है सर, उसको निकाल लूँ क्या? हाथ पे पकड़ सकते हैं? तो रावत भाटा से ही मैं बिलोंग करती हूँ। चलिए मैं बढ़ती हूँ अपनी शायरी की तरफ। तो मेरी जो पहली शायरी है वो मैं मेरे पापा को डेडिकेट करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पापा अभी इस दुनिया में नहीं रहे और उसके बाद ज़िंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव आ गए। मेरे पापा मेरी पहचान थे, मेरे पापा मेरी पहचान थे, वही तो मेरी शान थे। मेरे पापा मेरी पहचान थे और वही तो मेरी शान थे। ना देखा मुझे कभी उन्होंने सिर झुकाते हुए, कि ना देखा उन्होंने मुझे कभी सर झुकाते हुए, वही तो आखिर मेरा अभिमान थे, कि वही तो आखिर मेरा अभिमान थे। वो अब जो मेरे सामने खड़े होने की ताकत नहीं रखते थे, जो मेरे सामने खड़े होने की ताकत नहीं रखते थे, वो अब मेरा मजाक बनाने में लगे हैं। कि जो मेरे सामने खड़े होने की ताकत नहीं रखते थे, वो अब मेरा मजाक बनाने में लगे हैं। पापा क्या गए छोड़ के, अपने भी अब तो मुझे सताने लगे हैं। पापा क्या गए छोड़ के, अब तो अपने भी मुझे सताने लगे हैं। मैं शादीशुदा हूँ लेकिन डाइवोर्सी भी हूँ, तो कुछ चीज़ें ज़िंदगी में बहुत कुछ बीत गई, इसी वजह से पापा काफ़ी याद आते हैं। तो मेरी माँ भी मेरे लिए बहुत हिम्मत है, क्योंकि उन्होंने मुझको आसरा दिया। माँ ने मुझे इस ज़िंदगी में दूसरी बार एक सहारा दिया। मेरी माँ कहती है उनका गुरूर हूँ मैं, कि मेरी माँ कहती है कि उनका गुरूर हूँ मैं। उनकी नम आँखों का ही सही लेकिन नूर हूँ मैं। उनकी नम आँखों का ही सही लेकिन नूर हूँ मैं। कि कभी कोई खुशी ना दे पाई मैं उन बुरी आँखों को, कि कभी कोई खुशी ना दे पाई मैं उन बुरी आँखों को। नूर का तो पता नहीं, लगता मनहूस हूँ मैं, लगता है मनहूस हूँ मैं। मेरी ज़िंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव आने लगे हैं, अब तो हर कोई मुझको आकर के सताने लगे हैं। कि अभी अभी हवा का एक झोंका छू रहा है मुझे, कि अभी अभी हवा का एक झोंका छू रहा है मुझे। इश्क का फरमान फिर से लग रहा है मुझे, कि अभी अभी हवा का झोंका छू रहा है मुझे। इश्क का फरमान फिर से लग रहा है मुझे। कि कोई कह दे कि मोहब्बत क्या होती है, कि कोई कह दे कि मोहब्बत क्या होती है। अभी अभी तो असर शुरू हुआ है। तो अब एक शायरी मेरे हस्बैंड के लिए भी होनी चाहिए, है ना, क्योंकि उसी की वजह से मैं शायर बनी हूँ। ठीक है, अगर वो ना होता तो ज़िंदगी में मैं शायर नहीं बन पाती, क्योंकि दर्द क्या होता है, दुख क्या होता है, उसने बताया। ठीक है, किसी ने तोड़ना चाहा, किसी ने बीच रास्ते में छोड़ना चाहा। किसी ने तोड़ना चाहा, किसी ने बीच रास्ते में छोड़ना चाहा। कि यूँ तो बहुत तमाम कोशिशें की मेरी बर्बादी की लोगों ने, कि यूँ तो बहुत तमाम कोशिशें की मेरी बर्बादी की लोगों ने। और हर बार उठ खड़ी हुई मैं, और मौसमों का रुख मैंने मोड़ना चाहा, और मौसमों का रुख मैंने मोड़ना चाहा। अब एक छोटी सी शायरी के बाद में बंद करूँगी। मेरी जो एज है वो 34 ईयर्स है, और जब भी मैं बोलती हूँ तो लोग सोचते हैं कि 34 ईयर्स की लगती नहीं है। लगती हूँ क्या? नहीं लगती, ठीक है, चलो मैम ने कह दिया यानी कि नहीं लगती। ठीक है, तो आती हूँ महफिल में, महफिल को लूटने के लिए आती हूँ, तो महफिल को लूट लेती हूँ। अगर कह दूँ अपने दिल की बात तो मैं दिलों को लूट लेती हूँ। अगर कह दूँ मैं दिल की बात तो मैं दिलों को लूट लेती हूँ। कि अगर मेरी उम्र का तकाजा लगाने बैठोगे, अगर मेरी उम्र का तकाजा लगाने बैठोगे, तो सच जानते हो मेरी उम्र जानकर होश गवा बैठोगे, मेरी उम्र जानकर अपनी होश गवा बैठोगे। बहुत बहुत धन्यवाद द अश्क का, कि मुझे वापस से एक मौका दिया और यहाँ पे बोलने का मौका दिया। क्या बात है, हम तो इसी बात डाइवोर्स हो गया है।